हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में आपके लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का चैप्टर शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज ये बताएंगे कि उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना है। इस वीडियो के बाद हम आपको एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल कराएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें टेक के प्रकार, जिसमें टेक को इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। मैं ओनली सपोर्ट लिख रहा हूँ, ठीक, जबकि पूरा लिखना होता तो मैं लिखता टाइप्स ऑफ सपोर्ट। दूसरा होता है इसमें आपका धरन के प्रकार। धरन को भाई इंग्लिश में बोलते हैं हम बीम, यानी कि बन जाएगा आपका टाइप्स ऑफ बीम। तीसरा होता है आपका इसमें भार के प्रकार। भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? लोड। इंग्लिश में क्या बनता है? टाइप्स ऑफ लोड। नंबर 4 आपका नति परिवर्तन बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं भाई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, शॉर्ट में डॉट का मतलब भी शॉर्ट में है कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसके बाद नंबर 5 है आपका घूर्ण। भी आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट आपका क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम मूवमेंट। अब ये आपके 5 टॉपिक है इसमें थ्योरेटिकल। इन 5 में से हमेशा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं वो शुरू के 3 आते हैं आपके। तीसरे के चांस 80% है, लेकिन इन 2 के 101%। कितने भी साल के सोल्ड पेपर उठा के देख लेना, 101% अगर बात आएगी थ्योरी की, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे अगर थ्योरी के आए हुए होंगे तो। इस क्वेश्चन को अगर पूछता है तो कोई ओवर हैंगिंग का न्यूमेरिकल देगा आपको। उस न्यूमेरिकल में पूछता है कि नति परिवर्तन बिंदु की स्थिति भी बताइए। उसमें आपको दूरी भी निकालनी होती है कि कितनी दूरी पर आपका नति परिवर्तन बिंदु हुआ है। और नति परिवर्तन बिंदु होता क्या है आपका कि जब किसी बीम पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, जब भी अपना साइन परिवर्तित करता है तो वो स्थिति हमेशा नति परिवर्तन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहलाती है। जब हम इसके ओवर हैंगिंग के क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि नति परिवर्तन बिंदु होता क्या है। बस आपको रटना नहीं, माइंड में ये लेके चलना है कि हाँ सर ने एसएफडी बीएमडी में 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताए थे। टेक के प्रकार, टेक कितने प्रकार के होते हैं, धरन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम, आपका भार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड, आपका नति परिवर्तन बिंदु पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, घूर्ण क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम टेक के प्रकार। टेक हमारी 4 प्रकार की होती है भैया। कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार? सबसे पहला आएगा आपका सरल टेक। दूसरा आएगा आपका रोलर टेक। तीसरा आएगा आपका कब्जेदार। कब्जेदार को हिंज भी बोलते हैं, कब्जेदार या पिन। नेक्स्ट आपकी आबद। अब बात करते हैं सरल की। सरल को इंग्लिश में बोलते हैं भाई सिंपल सपोर्ट। रोलर को इंग्लिश में भी रोलर ही कहा जाता है। कब्जेदार को हिंज बोला जाता है, हिंज्ड या पिन जॉइंट। आबद को आप हमेशा फिक्स के नाम से जानते हैं कि फिक्स्ड सपोर्ट क्या होती है। देखो आपको साथ के साथ लेके चल रहा हूँ। सिंपल सपोर्टेड बीम हमेशा इस तरीके की होती है।
अगर मैं इसका एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस सपोर्ट को हम एक एरो के रूप में दिखाते हैं नीचे से ऊपर को। जहाँ भी किसी बीम पर ये सपोर्ट हो गया आपको ये हटा के ये दिखाना है कि आपने प्रतिक्रिया लगा दी। किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सपोर्ट को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद रोलर सिमिलर होती है आपकी सिंपल सपोर्ट के। इस पर भी आपको इसको हटा के सिर्फ एक ही एफबीडी पर बनाना है, क्या, एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, कब्जेदार या पिन जॉइंट आपकी इस तरीके से होती है, ठीक। इस पर आपकी दो प्रतिक्रिया काम करती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इस पर क्या होता है कब्जेदार या पिन सपोर्ट पे, पिन टेक पे, इसमें जो हमारी ये सपोर्ट होती है, ये सपोर्ट कभी भी खिसकती नहीं, सिर्फ ये मूव कर सकती है। जैसे गेट देखें आपने, गेट में कब्जे लगे हुए होते हैं, हिंज लगे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से खिसक नहीं सकते। क्लियर है। नेक्स्ट क्या का आबद्ध, जैसे किसी दीवार में कोई कील को घुसा देते हैं तो क्या काम करते हैं, आपका आबद्ध वो फिक्स हो जाती है, जिसका कम से कम इतना सिरा तो अंदर रहता है और इतना सिरा बाहर रहता है। कैसे, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इस पर तीन प्रतिक्रिया लगती है। तीन कौन कौन सी, एक आपकी RH, RB और एक नॉन मूवमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है, धरन के प्रकार। धरन कितने प्रकार की होती है आपकी, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, अब बात करते हैं। नंबर 1, सरल धरन, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ नाम इसका, सिंपल सपोर्टेड बीम बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका, बाहर निकली धरन। इसको किस नाम से जानते हैं हम, ओवरहैंगिंग। नेक्स्ट है आपकी परास या कैंटिलीवर, जिसको इंग्लिश में भी हम कैंटिलीवर ही बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट आपकी सतत धरन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम। नेक्स्ट है आपकी आपद धरन, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड बीम। ये आपकी 5 प्रकार की बीम हो गई। देखो सिंपल सपोर्टेड बीम कैसी होती है, जिस पर हमेशा 2 प्रतिक्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया सिंपल सपोर्ट, दूसरी आपकी रोलर भी हो सकती है। सेकंड, बाहर निकली धरन। अगर हम सिंपल सपोर्टेड बीम को ही एक साइड बाहर निकाल दें तब भी ये बाहर निकली धरन, दोनों साइड को निकाल दें तब भी ये बाहर निकली धरन। कैंटिलीवर, जिसका एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा स्वतंत्र होता है। सतत धरन कौन सी धरन होती है, वो धरन जिस पर सपोर्ट हमेशा 2 से अधिक होती है। 2 से अधिक होने पे वो 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, बस शर्त यह है 2 से अधिक सपोर्ट होगी तो कॉन्टिन्यूअस बीम कहलाएगा। फिक्स बीम कैसा होता है, जिसके दोनों सिरे फिक्स कर दिए जाते हैं, वो हमारा फिक्स्ड बीम होता है। अब बात करते हैं इन बीम की। इनमें आपके 3 बीम आपके सिलेबस में हैं, बाहर निकली धरन, सरल धरन, परास धरन। इन तीनों में से ही किसी एक पर या 2 पर आपका न्यूमेरिकल आता है हमेशा, 5 से 7 नंबर में। क्लियर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब क्लियर करा दूंगा। अब हम बात करते हैं किसकी, भार। भार हमारे कितने प्रकार के होते हैं, भार होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है पॉइंट लोड, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रित भार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉइंट लोड। एक होता है हमारा यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समवितरित भार। एक होता है हमारा यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, जिसको बोलते हैं हम परिवर्तनशील भार। नति परिवर्तन बिंदु मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, मूवमेंट।
मोमेंट क्या होता है? जो मोमेंट होता है m, उसकी परिभाषा होती है F इंटू आर। ये आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F क्या है हमारा? फोर्स। ये क्या है? हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका मात्रक क्या होगा? F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस किस में होगी? मीटर में। मात्रक बना इसका न्यूटन मीटर। देखो, अगर हम मान लो किसी पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, मान लो कोई पॉइंट ए है, मैं लिख रहा हूँ समेसन एम ए, तो देखते हैं समेसन एम ए पे मोमेंट कितना आएगा। मान लो प्रतिक्रिया होगी आर ए, तो आर ए तो हो गया फोर्स, इस पॉइंट पर प्रतिक्रिया हो गई आर ए हो गया फोर्स, और पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर डिस्टेंस क्या है? जीरो। इसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा जीरो। तो एम ए का मान क्या हुआ? जीरो। ये भी आपको मोमेंट लेने आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोमेंट लेना अगर आपसे आता है तभी आप प्रतिक्रिया निकाल पाएंगे, नहीं तो आप प्रतिक्रिया नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो हमने आपको एसएफडी बीएमडी में, जो एसएफडी बीएमडी चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें 3 तो आपको, इन 3 में से 2 तो हमेशा 100% पूछे जाते हैं जब भी थ्योरी की बात आएगी। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीम पर ये 3 ही प्रकार के लोड देगा। नेक्स्ट आपका गति परिवर्तन बिंदु, ये मैंने बताया कि जब ओवरहैंगिंग की बीम की बात करेंगे ये वहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है आपका मोमेंट, घूर्ण क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। क्लियर है? जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। जिस पॉइंट पर हम मोमेंट लेते हैं उसकी वैल्यू जीरो होती है। क्यों होती है जीरो? क्योंकि जिस पॉइंट पर हम मोमेंट लेते हैं उस पॉइंट पर प्रतिक्रिया का मान तो होता है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होती है, जिस कारण वहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे एसएफडी बीएमडी के। उसके लिए आपको 82 ms का कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। कैलकुलेटर का यूज अब बहुत ज़्यादा यूज है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज कराने के बाद आपको न्यूमेरिकल कराना है। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल का कंसेप्ट समझ आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन की। 82 ms का कैलकुलेटर आपके साथ होना चाहिए। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। एसएफडी बीएमडी के चैप्टर में हम आपके लिए अब न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल हम करेंगे इसमें फर्स्ट आपका सिंपल सपोर्टेड बीम पर। सिंपल सपोर्टेड बीम का हमें न्यूमेरिकल करना है। सिंपल सपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल धरन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल आपको प्रतिक्रिया निकालना सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिक्रिया निकालना सिखाएंगे हम इसमें आपको। ये आपका एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसके 2 पॉइंट है ए और बी। बीच में कोई लोड लगा दिया इसमें 20 किलो न्यूटन का सी पॉइंट पर, इसके सेंटर पर 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से। आपने इसमें प्रतिक्रिया निकालनी है। मैंने जिक्र किया था जब मैं आपको इससे पहले आपको बता रहा था कि एक साम्यावस्था कंडीशन है। साम्यावस्था कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो 3 होती है आपकी। समेसन एफ एक्स बराबर 0, सेकेंड समेसन एफ वाई बराबर 0, और थर्ड इज समेसन एम ए बराबर 0। इनमें क्या है? समेसन एफ एक्स क्या होता है कि जितना भी, समेसन का मतलब होता है बीजगणितीय, एफ का मतलब है फोर्स, एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन यानी कि क्षैतिज, कि जितने भी आपके क्षैतिज इस तरीके के बल होंगे उन सभी का योग क्या होना है? 0 के बराबर होना है। अब इस बीम पर कोई इस तरीके का बल नहीं है तो इस समीकरण आपकी नहीं लग पाएगी। दूसरी क्या आपकी? समेसन एफ वाई। इसमें क्या कहता है कि जितने भी बल हैं, क्षैतिज बल, ऊर्ध्वाधर बल, जितने भी ध्रुवाधर बल है उनका बीजगणितीय योग 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इन सपोर्ट को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद ये बी पॉइंट है, प्रतिक्रिया आर दिखाई, सफिक्स में बी, प्रतिक्रिया आर ए। ये आपका सी पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन, ये आपका 2 मीटर और ये आपका 2 मीटर।
अब हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले सेकंड कंडीशन समेशन एफ आई बराबर 0, जितने भी बल नीचे से ऊपर को लग रहे हैं उनको एक साइड लिख लीजिए। जो बल नीचे से ऊपर को हैं, एक साइड क्यों लिख रहे हैं उनको, क्योंकि उनका सेम डायरेक्शन होने से सेम चिन्ह होगा। कौन सा सेम चिन्ह होगा, दोनों ऊपर की साइड लगेंगे तो आर ए प्लस आर बी बराबर। अब ये देख लो कि ऊपर से नीचे को कोई बल है तो ठीक है, नहीं है तो 0। ऊपर से नीचे को देखने पर हमें पता लगा कि एक 20 किलो न्यूटन का बल नीचे को लग रहा है। अब आप कहेंगे कि 20 किलो न्यूटन का बल नीचे को कैसे पता चला, इस एरो से। देखो ये एरो इधर तो नीचे को है और इधर ये एरो ऊपर को है, ये पहचान है। क्लियर है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। थर्ड क्या है हमारी कंडीशन, समेशन एम ए बराबर 0, कि जो हमारा मोमेंट है ए पॉइंट पर वो 0 है। कैसे, आर ए पॉइंट हो गया लेकिन इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है तो क्या आ गया 0 माइनस। अब माइनस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि देखो ये एक बीम है, इस बीम पर ये बल इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉक वाइज। जब भी किसी पॉइंट पर हम मोमेंट लेते हैं और लोड उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो हमें वहाँ पर माइनस चिन्ह लेना है। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दो ही डायरेक्शन होगी, क्लॉक वाइज पर नेगेटिव, एंटी क्लॉक वाइज पर पॉजिटिव। देखते हैं आगे। आपने इसके ले लिया -20। अब बात आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने अभी क्लियर किया, जिस पॉइंट पर आपका मोमेंट होगा वो पॉइंट और जिस पॉइंट पर आपका बल होगा उन दोनों के बीच की दूरी आपकी लंबवत दूरी कहलाएगी, ये गुना 2। आगे गए, आगे पॉइंट आपका क्या है बी पर एक प्रतिक्रिया है आर बी, कैसे ऊपर को लग रही है तो इसे बीम को कैसे घुमाएगी, कैसे घुमाएगी, ये इसको कैसे घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस आर बी गुना 4 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अब मोमेंट से प्रतिक्रिया तक की 4 मीटर की दूरी, ये हो गया आपका 4। अब यहाँ से आर बी गुना 4 बराबर, ये आपका -40 हो जाएगा। जब ये -40 हो जाएगा बराबर से उधर जाके प्लस हो जाएगा, अब इससे कट जाएगा। आर बी बराबर आएगा आपका 10 किलो न्यूटन। इस मान को आपने समीकरण में रखना है। फिर यहाँ से आर ए का मान कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। इस तरीके से आपको प्रतिक्रिया के मान निकालने हैं। क्लियर है, आर ए का मान आपका कितना है 10 किलो न्यूटन और आर बी का मान कितना है आपका 10 किलो न्यूटन। ये हमने आपके लिए जो न्यूमेरिकल लिया था सिमेट्रिकल लिया था। सिमेट्रिकल कैसे पता लगा कि जो इसमें लोड था वो सेंटर पर था और दोनों तरफ से बराबर दूरी थी, इसलिए पता लगा कि ये सिमेट्रिकल था। तो दोनों पर प्रतिक्रिया कितनी कितनी आ गई, इक्वली आ गई 10 और 10। क्लियर है, इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए प्रतिक्रिया निकालने का। सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया ही निकालना सिखाएंगे। अगर आप प्रतिक्रिया निकालना जान गए तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया। अगर आप प्रतिक्रिया ही गलत निकाल देते आगे पूरा क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन आपका 0 हो गया। इसलिए सबसे पहले हम फोकस आपका प्रतिक्रिया पर ही कराएंगे। सबसे लंबा चलने वाला टॉपिक होता है ये SFD BMD का, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपकी स्ट्रक्चर मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आपको बड़े प्यार से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिस पर लोडों की संख्या भी बढ़ा देंगे हम। इस पर एक लोड है, वहाँ पर लोडों की संख्या हम कितनी 3, 4, 5 कितने भी लोड दे सकते हैं। उसके बाद हम इस पर SUDL भी दे सकते हैं और UVL भी दे सकते हैं। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और ये क्वेश्चन जितने भी हम कराएंगे उससे ज़्यादा आपको पेड कोर्स में भी आपको मिलेंगे। पेड कोर्स से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि इससे जो आपका न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होगा वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।